पंजाब फार्म ऑर्डिनेंस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिक्रिया दी। खट्टर ने कहा कि पंजाब कृषि ऑर्डिनेंस सरासर गलत है और किसानों के साथ धोखा है, क्योंकि पंजाब सरकार ने जो फार्म ऑर्डिनेंस पास किया है उसमें केवल धान और गेहूं की ही व्यवस्था है, बाकी फसलों की नहीं। अगर पंजाब सरकार में बाकी फसलें इसी तरह खरीदने की हिम्मत है तो वे ऑर्डिनेंस में शामिल क्यों नहीं की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अंबाला पहुंचे, जहां भाजपा विधायक असीम गोयल के साथ कार्यकर्ताओं ने धनखड़ का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर धनखड़ ने पंजाब के कृषि कानून को जीरो बताते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जुबानी हमला बोला। धनखड़ ने कहा कि माल मोदी का है और नाम कैप्टन का हो रहा है। कैप्टन किसानों को भ्रमित करके पतली गली से निकल गए हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर INLD सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला चुनावी प्रचार करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। चौटाला ने शामली गांव से चुनाव प्रचार शुरू किया। बीते रोज ओपी चौटाला ने 9 गांव में चुनावी जनसभाएं की और अब 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बड़ौदा हलके के 54 गांव में चुनावी दौरे पर है। चौटाला ने अपने चुनावी भाषण में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। एक तरफ जहां किसान पराली को आग लगा रहे हैं और इसका दूसरा कोई हल न होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अजनाला में 3 ऐसे गांव रजिया, खोएवाला और कयापुर है जो पराली को आग नहीं लगाते और बाकी किसानों के मुकाबले कम खर्च पर ज्यादा फसल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए सरकार की तरफ से इन गांवों को इनाम भी मिल रहा है। मशहूर पंजाबी गायक और कॉमेडियन के दीप का देहांत हो गया। उन्होंने लुधियाना के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। दीप पिछले करीब 1.5 साल से बीमार चल रहे थे। बता दें कि दीप और उनकी पत्नी जगमोहन कौर अपने जमाने के बेहतरीन कॉमेडियन और गायक थे। हरियाणा के जिंद में एक रेप पीड़ित लड़की न्याय पाने की जद्दोजहद कर रही है। रेप पीड़िता जिंद SP ऑफिस के सामने खुले आसमान तले पिछले 20 घंटों से धरने पर बैठी है। पीड़िता को पूरी रात धरने पर हो गई, लेकिन अब तक प्रशासन ने उसकी सूद तक नहीं ली। पुलिस का इस तरह का रवैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर सवाल खड़े करता है। शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। पंजाब सरकार ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। तरनतारन के सांसद जसबीर सिंह डिम्पा मुख्यमंत्री की तरफ से सहायता राशि लेकर बलविंदर सिंह के घर पहुंचे। बता दें कि पिछले शुक्रवार को बलविंदर सिंह की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। फरीदकोट पुलिस लाइन में शहीदी दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। कोरोना की वजह से शहीद के परिजनों को नहीं बुलाया गया। घर घर जाकर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। कपूरथला में जुगाड़ और ट्रक की जोरदार टक्कर में 6 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। मंगलवार की रात सुल्तानपुर रोड पर हुसैनपुर के नजदीक यह हादसा हुआ। हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर पर केस दर्ज कर लिया है। बठिंडा की ग्रीन कॉलोनी में पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। इस खबर का जैसे ही लोगों को पता चला तो पूरे इलाके में सनसनी छा गई। मरने वाला एक प्राइवेट चिटफंड कंपनी में कर्मचारी था और साथ ही वे प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था। पुलिस के मुताबिक पूरे परिवार ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की है।